Hello everyone, my name is Arun and welcome to my channel. So today we are gonna see the question paper of accountancy for the student of BCom. Those who are studying in IGNOU or in as well, it doesn't matter. This paper is useful for both of the college students. तो ये पेपर हमें दो लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, बाइलिंगुअल कह सकते हैं इसे हम, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। पेपर कोड हमारे पास है ECO02 वो अकाउंटेंसी और लेखा विधि। तो आप देख सकते हैं इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दीज क्वेश्चन आर रियली गोना हेल्प यू। एज यू नो कि पिछले साल के जो भी पेपर्स होते हैं उनके बेसिस पे आगे वाले सालों में क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम डैम श्योर इट विल हेल्प you in your examinations. And other than this, if you need anything from my side, just comment below. I'll try to provide you each and everything. If you if you want any solutions of this question paper, then just comment below. I'll try to provide each and everything. And don't forget to subscribe my channel. To start with the question, start the time duration is 2 hours, mentioned in above the question paper, like 2 घंटे 2 hours, and maximum number 50, अधिकतम अंक 50। तो हमें स्टार्टिंग में एक नोट दिया हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। तो हमें इसमें क्वेश्चंस दिए हों, उनमें से ओनली 4 कोई क्वेश्चंस करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, इसे हम नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा हमें और 3 करने हैं। तो हिंदी में भी ऐसा ही लिखा हुआ, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्न संख्या अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, तो प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है मतलब इसे करना ही करना है हमें। और प्रश्न संख्या 1 हम पढ़ते हैं, चलिए आइए। प्रश्न संख्या 1 7 + 7 14 मार्क्स का, दैट मीन्स इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यू आर बाउंडेड टू डू दिस क्वेश्चन। तो आपके ऊपर एकदम भार है, इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप माइंड में सेटअप कर सकें किस तरह का पेपर आता है। ये दिसंबर का पेपर है, दिसंबर 2020 का, प्रीवियस ईयर का, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग्स, कोई भी 2 करने हैं। मैं 4 दिए हुए, ABCD क ख ग घ, तो इनमें से कोई भी 4 करने हैं। तो पहले में स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ बैलेंस सिस्टम। तो ये थ्योरी के, बेसिकली थ्योरी के क्वेश्चन आपको लिखना है, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। मोस्टली इन अकाउंटेंसी पेपर ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। एक आध क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एंट्रीज वगैरह का, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन पेपर थ्योरी पे ही है। तो इसमें से कोई भी आप, जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से आता है, आप उसमें 7 में से कम 5 या 6 नंबर स्कोर कर सकते हो, वही अटैम्प्ट करना है। देन इसको अटैम्प्ट करने के बाद पहला क्वेश्चन हो जाता है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, what are the essential features of the receipt and payment accounts? How does it differ from cash book? Explain it. It's also containing like 6 + 6, that means 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। What are the essential features of the receipt and payment and how does it differ from the cash book? And that is also, यहाँ पे हिंदी में भी हमें दिया हुआ, तो आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3, 6 + 6 12, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंटेनिंग 12 मार्क्स, तो इट इज़ अ लॉट मार्क्स। तो यू शुड हैव टू स्कोर मिनिमम 10 out of 12 if you want to score good marks in your BCom. So it's necessary, as you know, they are conducting exam on an annual basis, so you should focus toward your studies. आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार ये पेपर वैसे ही लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एरर्स विच आर यूजुअली कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द एग्जांपल। तो हमें इसमें बताना है कि किस तरह के एरर्स हो जाते हैं। तो ये है तीसरा क्वेश्चन, लेखाकरण की प्रक्रिया में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ क्या हैं। तो अशुद्धियाँ बतानी है, उदाहरण देखिए, उनकी व्याख्या कीजिए। अशुद्धियाँ बतानी है, उनके बाद उनका उदाहरण भी देना है हमें। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 2 + 3 + 2 + 3, दैट मीन्स 12। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ABCD तक दिए हुए हैं, दैट मीन्स 5 पॉइंट है, और पाँचों करना कंपल्सरी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करना है तो पाँचों के पाँचों करने पड़ेंगे। पहला 2 नंबर का, तीसरा, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 3 नंबर का, चौथा 2 नंबर का, पाँचवा 3 नंबर का।
तो स्टार्ट करते हैं। पहले थे अच्छा, जर्नल एंट्रीज करनी है इसके अंदर। यू हैव टू पास सिंपल जर्नल एंट्रीज। इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ₹600, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन अ क्रेडिटर्स, ये सब जर्नल एंट्रीज है। ये एक ही बेसिकली क्वेश्चन है, वैसे आता नहीं है, मतलब थ्योरी के क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं। तो नेक्स्ट भी थ्योरी का करें। डिफरेंशिएट बिटवीन, भेद कीजिए, इनके अंदर डिफरेंस बताना है हमें। तो हमारा ये है जॉइंट वेंचर्स एंड कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स एंड पार्टनरशिप, इनमें इनके बीच में डिफरेंस बनाना है। 12 नंबर का है, 6 प्लस है, पॉइंट ए 6 नंबर का, पॉइंट बी 6 नंबर का। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, and this is also containing 12 marks. 2 multiply 6, that means 12. There are the points, 6 points, every point containing 2 marks, like A B C D E F, मतलब सबके दो दो नंबर हैं। तो हाउ शुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो आपको ये बताना है कि आप कैसे डील करेंगे इन सारे पॉइंट से। लेगेसी, डोनेशन व्हेन द पर्पस इज नॉट मेंशन, life membership fee received for the tournament fund, sales of used sports material और entrance fee। so क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, 6 ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज दैट्स इट, and comment below if you need anything.